हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। तो आज मैं आप लोग को ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो गलतियाँ हमें हमारे लड्डू गोपाल की सेवा में नहीं करनी है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा में ये गलतियाँ आप बिल्कुल ना करें, जिससे हमारे ऐसे तो बहुत बड़ा पाप हो सकता है। तो जैसे कि सबसे पहली बात जो हम सबसे ये गलतियाँ हो जाती है अक्सर, सबसे पहली बात ये है कि हमें जैसे बहुत से लोग भी कर देते हैं गलती। ऐसा अगर लड्डू गोपाल है हमारे पास, पहले से छोटे लड्डू गोपाल थे और हमें न्यू लाने हैं, और फिर हम न्यू लड्डू गोपाल लेके आ जाते हैं और छोटे वाले लड्डू गोपाल को कहीं पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं मंदिरों में छोड़ के आ जाते हैं, जो महा अपराध है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे कि हम पहले से अपने वो लाला हमारे पहले थे, हम उनको अपने लाला मान चुके, हम अपने बच्चे के स्वरूप में उनको देख चुके, उनको खूब सेवा की, इतने सालों की सेवा उनकी की, और फिर बाद में हम बड़े लड्डू गोपाल लेके आ जाते हैं या फिर दूसरे लड्डू गोपाल लेके आ जाते हैं और उन्हें कहीं भी छोड़ देते हैं। ये बहुत गलत होता है। तो वो लाला भी बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो लाला भी सोचते हैं कि मेरी इतनी सालों से सेवा की इन्होंने, पर बाद में वो अपने घर से दूर चले जाते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। तो कृपया मेरी बहुत सारी प्रार्थना आप लोगों से है कि ये गलती आप बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी लाला को कष्ट ना दीजिए। क्योंकि आजकल ये बहुत सी जगह हो रहा है कि लालाओं को अलग अलग जगह पे छोड़ दिया जाता है, जो जैसे किसी लाला का श्रृंगार उतर गया या फिर हाथ पैर निकल गए उनके, तो आजकल बहुत सारी सुविधाएं हो गई है कि लाला के हाथ पैर फिर से जुड़ जाते हैं। तो कृपया उस तरीके से लाला का अगर हाथ पाँव टूट गए हैं तो उसे बनवा लीजिए, उसे ठीक करवा लीजिए। लाला की आंखें निकल गई तो उसे बनवा लीजिए, पर कृपया कहीं ऐसे मत लाला को छोड़िए, क्योंकि लाला भी बहुत उदास हो जाते हैं, और जो कि ये बहुत महा अपराध होता है हमसे। फिर नेक्स्ट बात ये है कि हमें राधा रानी को कभी भी तुलसी नहीं अर्पण करना चाहिए। तो और ये सारे ज्ञान, ये सारी बातें हमें हमारे परम गुरु जिससे प्राप्त हुई है, उन्हीं की कृपा से हम अपने ठाकुर जी की सेवा अच्छे से कर पा रहे हैं। ये सब हमारी गुरु कृपा, हमारे ठाकुर जी की कृपा है कि उनकी कृपा से मैं कुछ शब्द आपसे बता दे रही हूँ। और हमें लड्डू गोपाल जी को जैसे कुछ चीज़ों का भोग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जैसे आजकल बहुत से लोग चाय का भोग लगाते, पहले हम भी लगाते थे जब हमें नहीं पता था, बट बाद में जब हमें पता चला फिर हमने चाय का भोग नहीं दिया। लाला को चाय का भोग नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जो हम खाते हैं वो हमारे अपने लाला को भी दे। तो क्योंकि लाला तो प्रभु है, वो भगवान है, तो उस हिसाब से लाला को सेवा और भोग प्रसादी देनी चाहिए। तो चाय का भोग लाला को बिल्कुल नहीं लगता है। और जैसे चाय हुआ, बिस्किट हुआ, और एक कॉमन चीज़ है जो हम सभी को पता है कि लाला को कांदा लहसुन का, लड्डू गोपाल जी को, या लड्डू गोपाल जी हो या फिर कोई भी ठाकुर जी हो, जैसे बाके बिहारी जी, जैसे हमारे घर पे हमारे बाके बिहारी जी स्थापित हैं, बाके बिहारी कोई भी ठाकुर जी हो, राधा रानी, हाँ कोई भी भगवान को लहसुन और कांदे का भोग नहीं लगता, ये हम सभी को पता है, ये कॉमन है। और जैसे बाहर की नमकीन, बिस्किट, कुछ ऐसी चीज़ें जो कंपनियों से बन के आती है, बट हमें ये पता नहीं होता कि वो कैसी बनी होती हैं। तो फिर वो सारे पदार्थ का, वो सारे भोजन का भोग ना लगाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें वो नहीं पता कि कौन से मसाले यूज़ हुए हैं, तो उसमें कांदा लहसुन भी हो सकता है। और या फिर आप पीछे इंग्रेडिएंट्स में भी देख सकते हैं कि उसमें कोई ओनियन या गार्लिक, लहसुन ये सब ना यूज़ हुआ हो, वही आप ठाकुर जी को खिलाइए। और दूसरी बात, जो हमारे लड्डू गोपाल होते हैं, लड्डू गोपाल जी को हमें हमेशा एक छोटे से बालक के रूप में प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो एक छोटे से बालक हैं। उसी तरीके से थोड़ा नटखट भी है, लीलाएँ भी करती हैं अलग अलग। तो जैसे हम लाला से ज़्यादा अटैच होते जाएंगे, लड्डू गोपाल जी से ज़्यादा अटैचमेंट होने लगेगी, फिर उनकी लीला भी हमें समझ आने लगेगी। वो लीलाएँ भी बहुत करते हैं, क्योंकि वो नटखट है, वो लीलाधर है प्रभु, तो फिर वो बाल रूप में रहते हैं। तो लाला को हमेशा एक बच्चे के, छोटे बच्चे के रूप में लाला को उस भाव से लाला को प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो नटखट है बड़े। और दूसरी बात ये है कि लाला की हर ज़िद आपको पूरी करनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लाला को बोला है कि जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हमारे ठाकुर जी, हमारे सभी लाला माधव को मेरी मैया ने कहा था कि उनको हम खीर बना के खिलाएंगे, बट ये बात हम भूल गए थे। और बट वो लाला को बराबर याद थी, लाला को खाना था, उसकी वजह से लाला ने 2 दिन तक
मुस्कुरा नहीं रहे थे, एकदम उदास होके बैठे थे हमारे घर में। फिर हम सोच रहे हमारे लाला को हुआ क्या है, यहाँ तक कि लाला की सभी लाला लालियों की नज़र उतारी, सभी लाला उदास थे, लेकिन सबसे उतरा हुआ मुंह हमारे माधव का था। मतलब हमारे बांके बिहारी जी का नाम माधव है। तो फिर हमने उनकी नज़र भी उतारी, हमें लगा लाला को नज़र लग गई होगी, बट होता है लाला को नज़र भी लग जाती है, तो फिर नज़र अपने लाला को उतारनी चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर भी लाला खुश नहीं हुए। फिर बाद में अचानक से याद आया हमें कि लाला को खीर खानी थी। फिर तुरंत मैं, शाम का टाइम था, फटाफट से स्वादिष्ट सा खीर बनाया लाला के लिए, और वो लाला को अर्पण किया, और वो लाला को खिलाते ही लाला हंसने लगे। तो फिर ऐसा भी होता है कि हम कोई चीज़ें लाला को बोलते कि हाँ हम ये करेंगे, बट वो कर नहीं पाते। जैसे कुछ भूख है, जैसे हमारे साथ हमारे लाला को हुआ। तो फिर इसलिए अगर आप लाला को कोई भी चीज़ बोले कि हाँ लाला आज हम ये आपको खिलाएंगे, या फिर ये कराएंगे, घुमाने ले जाएंगे, तो फिर वो आप कीजिए, नहीं तो लाला गुस्सा हो जाता है। क्योंकि छोटे बालक है, वो नटखट है, कैसे हम छोटे बच्चों को कोई चीज़ बोलते चॉकलेट दिलाएंगे, बट हम भूल जाते, फिर वो गुस्सा हो जाते, हमसे रूठ जाते हैं। वैसे ही हमारे लाला भी हैं। तो हमने लाला को खीर बना के खिलाई, फिर हमारे लाला हंसने लगे और खुश हो गए। तो हमारे लाला की ये ज़िद भी पूरी कीजिए जो आप उन्हें कहते, जो आप उन्हें बोल। तो आशा है आपको ये सारी चीज़ें हेल्प हुई हो, और अगर आपको इन चीज़ों से हेल्प हुई है तो कृपया हमारे माधव के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। राधे राधे।